बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। काफ़ी व्यूवर्स की फरमाइश थी कि विदाउट एग के आप टी केक भी बनाएं, तो आज हम विदाउट एग के टी केक हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जो विदाउट ओवन बनाएंगे हम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि विदाउट एग के टी केक कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स हमने 1.5 कप मैदे का ले लिया, जिसे हमने छान लिया है, और आधा कप हमने पाउडर फॉर्म में चीनी ले लिया है, और 1.5 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। हस्बे ज़रूरत हम वनीला एसेंस भी यूज़ करेंगे, और व्यूवर्स हस्बे ज़रूरत दूध भी हमने रूम टेम्परेचर पे ले लिया है, और आधा कप हमने ऑयल ले लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हमने लेमन जूस ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने मीठा सोडा ले लिया है, और हस्बे ज़रूरत किशमिश ले लिया है। तो आइए व्यूवर्स हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। तो एक आपने इस तरह का बाउल ले लेना है, इसमें आपने ऑयल डाल देना है आधा कप, और आधा कप पाउडर फॉर्म में चीनी इसमें ऐड कर देनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर करके बिल्कुल लिक्विड हो जाए। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह से फेंट दिए। तो अभी हम इसमें दूध शामिल करते हैं। 1/2 कप दूध का इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है, सही इसको बीच में मिक्स करना है। जी व्यूअर्स, उन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हम वनीला एसेंस की ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमने वनीला एसेंस तकरीबन 1/2 मिनट के लिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। व्यूअर्स, हम जो मैदा लिया था इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, मीठा सोडा ऐड करेंगे खाने वाला 1/2 टेबल स्पून, किशमिश ऐड करेंगे, इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसमें ये ड्राई मैदा ऐड करेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मिक्स करना है, अपनी डो तैयार करनी है। इस तरह व्यूअर्स आपने सारे मैदे को इस तरह मिक्सअप करना है, और इसको सही तरह से आपने इसकी ढीली सी डो तैयार करनी है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर अच्छी तरह से ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह, बिल्कुल ये देखें, हम ऊपर उठा के बताते हैं, ये बिल्कुल इस तरह आपने तैयार कर देना है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो स्टेज पे आके आपने 1/2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करना है। आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है। इसको भी इसी तरह से बीच में आहिस्ता से मिक्स कर देंगे। जी वो ये मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसको केक बाउल में इसको डालते हैं, साइडों को। इसमें हमने व्यूअर्स पहले ही इस तरह का आपने फ्लैट बाउल ले लेना है। तो इसमें हमने बटर पेपर डाल दिया है, साथ में इसको ग्रीस भी कर दिया ऑयल की मदद से। तो अभी हम इसमें डो डालते हैं सारी। इस तरह व्यूअर्स आपने आराम से इसको सारी डो को बीच में डाल देना है, फैला देना है इसमें। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए केक को हमने अच्छी तरह से
केक बाउल में बिछा दिया इसको। तो अभी हम इसको देखें, इस तरह आपने लाना है उसको, ताकि केक हमारा अच्छी तरह से बीच में बैठ जाए। और वीवर्स, आपने किशमिश भी थोड़ी ऐड कर दें इस स्टेज पे आके। वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर किशमिश भी गार्निश कर ली है। तो अभी हम इसको कुकर में रखते हैं। कुकर को हमने ऑलरेडी पहले से ही तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं प्री हीट पे रख दिया था दाम की फ्लेम पे। अभी अच्छी तरह से ये हीट अप हो चुका है। तो अभी हम इसमें आराम से, आपने इस तरह स्टैंड रख देना है, नीचे स्टैंड हमने रखा हुआ है, उसके ऊपर आराम से आपने इस तरह केक रख देना है। अनबैलेंस करके नहीं रखना, इस तरह बिल्कुल प्रॉपर रखना है आपने। और ऊपर से आपने कुकर को बंद कर देना है। तकरीबन आपने वीवर्स 40 to 45 मिनट इसको आपने पकने देना है इसमें। इस तरह आपने ऊपर ढक्कन का रख देना है, कोई वेट ऊपर नहीं रखना। तो इस तरह आपने कुकर को बंद कर देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। दम वाली फ्लेम पे इसको आपने रखना है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने तकरीबन 45 मिनट के बाद कुकर ओपन किया है। तो बिल्कुल हमारा केक तैयार है। तो उसके अंदर हम स्टिक डाल के इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर स्टिक गीली हो तो इसका मतलब है ये नहीं बेक हुआ। तो अभी स्टिक हमारी नहीं गीली हुई, तो बिल्कुल बेक हो चुका है। अभी हम इसको निकालते हैं और प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको प्लेट में निकाल दिया। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितना प्यारा क्रीमी और हमारा ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार है। अभी हम इसको आपको काट के भी बताते हैं। इस तरह आराम से आपने काटना है। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा फ्रूट केक तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना जूसी, क्रीमी और नरम मुलायम, बिल्कुल ये स्पंज कर भी आप उतार रहे हैं। ये माशाल्लाह बेकरी से भी बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी बना है और बहुत खुशबूदार केक बना है। तो यकीनन व्यूअर्स, आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसी हमारी रेसिपी को व्यूअर्स आप देखें और हमारा लाजमी सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही हमारी हौसला अफजाई है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इससे हम आपके लिए और ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की रेसिपियाँ बनाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।